आइए नमस्कार, आलोक टेक्निकल गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत बड़ी खबरों से अपडेट करवा रहे हैं। जितने पेंशन भोगियों हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है या सरकारी कर्मचारी है, राज्य का कर्मचारी है या किसी भी प्रकार का आप कर्मचारी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए ये वीडियो में हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आप पूरा वीडियो देखें एवं हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए इस चैनल पर बने रहे। आइए ईपीएफ 95 उच्च पेंशन 50,000 पेंशन पाने वाले का सुनहरा मौका है। ईपीएफ 95 क्या है? हायर पेंशनर है। सरकार ने बढ़ाई अंतिम तारीख, अभी अप्लाई करें और इसका सीधे लाभ उठाएं। आइए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हाल ही में ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का मुद्दा लोकसभा में चर्चा का विषय रहा, जिसमें कई सांसदों ने इन योजनाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए। इन सवालों के योजनाओं के तहत पेंशन की राशि को बढ़ाने एवं पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और योजनाओं को अधिक प्रभावित बनाने जैसे मुद्दे इसमें क्या है शामिल हैं। आइए आगे उन्होंने कहे हैं, उच्च पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सुर्खियों में आया, जिससे न्यायालय ने कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने की क्या है अनुमति दी। इससे पहले पेंशन की गणना 15,000 रुपये प्रति माह की निर्धारित सीमा पर की जाती थी, भले ही कर्मचारी का वास्तविक वेतन क्या हो इससे अधिक हो। इस फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपने आवेदन जमा किया। लोकसभा में इस मुद्दे पर सरकार ने क्या है स्पष्टीकरण दिया और बताया कि उच्च पेंशन के आवेदनों की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकार ने यह भी कहा कि वह पेंशन भोगियों को हितों की रक्षा के लिए क्या है प्रतिबद्ध है और योजना को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस लेख में हम ईपीएस 95 उच्च पेंशन के मुद्दे पर लोकसभा में हुई चर्चा, सरकार से क्या है स्पष्टीकरण और योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हैं। आइए ईपीएफ 95 पेंशन का अर्थ क्या है? देखिए ईपीएफ 95 पेंशन का मतलब है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उन कर्मचारी को ज़्यादा पेंशन मिलना जो अपने नौकरियों के दौरान सबसे ज़्यादा वेतन का फंड से क्या है योगदान करते थे। आइए पहले ईपीएफ 95 में पेंशनों की गणना के लिए वेतन की क्या है अधिकतम सीमा 15,000 रुपया प्रति माह थी। इसका मतलब था कि भले ही किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपया से ज़्यादा हो, उसकी पेंशन गणना 15,000 रुपया पर ही होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन 15,000 रुपया से अधिक होने पर भी पेंशन विकल्प चुनने का क्या है मौका मिला। इसे ही ईपीएफ 95 पेंशन कहा जाता है। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में के बाद ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, जिन्हें उन्हें आर्थिक सुरक्षा क्या है मिल सकती है। आइए हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को अपने पेंशन फंड में ज़्यादा योगदान करना होगा। ईपीएफ 95 पेंशन का अवलोकन, यह योजना 1995 में शुरू हुआ था। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना। पेंशन की गणना पहले अधिकतम 15,000 रुपये के वेतन पर, अब वास्तविक वेतन पर उच्च न्यायालय के
के अनुसार उच्च पेंशन का विकल्प कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन पर पेंशनों का विकल्प चुनने का क्या है मौका मिलता था। योगदान उच्च पेंशन के लिए कर्मचारियों को अपने पेंशन फंड से ज्यादा योगदान करना होगा। लाभार्थी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। लोकसभा में EPS 95 पेंशन पर सांसदों ने के सवाल। हाल ही में लोकसभा में कई सांसद ने EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े कई सवाल उठाए। इन सवालों में मुख्य रूप से पेंशन की राशि को बढ़ाने, योजनाओं को और बेहतर बनाने और पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने जैसे मुद्दे क्या है शामिल है। आइए, पेंशन की राशि वृद्धि। कई सांसदों ने सरकार से यह मांग की कि EPF 95 के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि क्या है बढ़ाया जाए। उनका कहना था कि वर्तमान में दी जा रही पेंशन की राशि बहुत कम है, जिससे पेंशन भोगियों को अपने जीवन यापन करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ सांसदों ने न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रति माह तक करने की मांग की। आइए, अगला क्या है योजनाओं में क्या है सुधार। कुछ सांसदों ने EPF 95 योजना में सुधार करने की बात कही ताकि यह योजना और अधिक प्रभावित और लाभकारी हो सकी। उन्होंने योजनाओं में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पेंशन भोगियों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने का क्या है सुझाव दिया। सुविधाओं में वृद्धि। सांसदों ने पेंशन भोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने की बात कही। उच्च पेंशनों का मामला। उच्च पेंशन के मुद्दे पर भी लोकसभा में काफी चर्चा हुई। सांसदों ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि उच्च पेंशनों के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को पेंशन कब मिलेगा और उन्हें कितना पेंशन मिलेगा। उन्हें यह जानना चाहा कि सरकार उच्च पेंशन के आवेदनों की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। आइए आगे सरकार का जवाब और स्पष्टीकरण में क्या है सुनिए पूरा। देखिए, लोकसभा में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में सरकार ने EPF 95 पेंशन योजना पर अपना पक्ष रखा और स्पष्टीकरण दिया। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में कहा कि सरकार पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और योजना को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उच्च पेंशन पर सरकार का रुख। सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने यह भी बताया कि 28 जनवरी 2025 तक 16,05,621 मामलों ने बैलेंस जमा करने के लिए डिमांड नोटिस जारी की है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि उच्च पेंशनों के आवेदनों की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है और फील्ड ऑफिसों को मामलों को जल्द निपटाने के लिए क्या है स्पष्ट निर्देश जारी है। पेंशन की राशि में वृद्धि कर सरकार का रुख। पेंशन की राशि में वृद्धि के लिए सवाल पर सरकार ने कहा कि इस विचार किया जा रहा है कि सरकार ने यह भी कहा कि पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध और योजनाओं की स्थिति को ध्यान में रखना होगा। योजनाओं में सुधार पर सरकार का रुख। सरकार ने कहा कि EPF 95 योजनाओं में सुधार करने के लिए सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने यह भी कहा कि वह योजनाओं में पारदर्शिता लाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कदम उठा रही है। सुविधाओं में वृद्धि पर सरकार का रुख। सरकार ने कहा कि वह पेंशन भोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है और सरकार ने यह भी कहा कि वह पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है।
आगे है ईपीएफ उच्च पेंशन के लिए है। ऑनलाइन इसका आवेदन कैसे करें, इसका पूरा प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। ईपीएफओ उच्च पेंशन है, हायर पेंशनों के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करने को आसान बनाया जा रहा है। कोई भी सदस्य अनरिफंडर मेंबर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए क्या है, ईपीएफ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाए। सबसे पहले ईपीएफओ को यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाए और उच्च पेंशन पर क्या करें के लिए आवेदन के लिए स्थिति को ट्रैक करने पर क्लिक करें। होम पेज पर उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन स्थिति ट्रैक करें। वहां पर लिंक पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करें अगले पेज पर और उसी टैब पर अंतर्गत वहां पर क्लिक का विकल्प होगा, उसे चुनें और अपनी जानकारी भरें। अपना एप्लीकेशन अकॉर्डमेंट नंबर, यूएनए नंबर या पीपीओ नंबर में से कोई एक को चुनें और दर्ज करें। कैप्चा कोड भरें, सहमति बॉक्स को टिक करें और ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी दर्ज करने की स्थिति प्राप्त करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा और ओटीपी को आप वहां पे सबमिट करें और आपका स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आगे है ईपीएफ 95 उच्च पेंशन के लिए पात्र। ईपीएफ 95 के तहत उच्च पेंशन के लिए कुछ पात्रता मापदंड है जिन्हें पूरा करना जरूरी है। ये मापदंड सुनिश्चित करते हैं कि योजनाओं का लाभ क्या है सहित लाभार्थी तक पहुंचे। ईपीएफ 95 के सदस्य आवेदक को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का सदस्य होना चाहिए। यह योजना संगठित क्षेत्र के काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। 15,000 रुपये से अधिक वेतन उससे उच्च पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक होना चाहिए। पहले पेंशन की गणना के लिए वेतन का अधिकतम सीमा 15,000 रुपया थी, लेकिन अब उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वास्तविक वेतन पर पेंशनों का क्या है विकल्प योगदान कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन पर पेंशन फंड में योगदान करने के लिए सहमत होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे अपने वेतन का एक निश्चित पेंशन फंड में जमा करना होगा, जो 15,000 रुपये की सीमा से अधिक होने पर क्या है लागू होगा। आवेदन उच्च पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को ईपीएफओ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्या है आवेदन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ईपीएफओ पेंशन के फायदे या नुकसान क्या है, आइए हम बताते हैं। ईपीएफ 95 उच्च पेंशन के कई फायदे और नुकसान हैं जिन्हें कर्मचारियों को इस विकल्प को चुनने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि अधिक पेंशन। उच्च पेंशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिलती है। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे बेहतर जीवन का यापन कर सकते हैं। आगे है महंगाई से सुरक्षा। उच्च पेंशन महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है पेंशन की राशि भी बढ़ती जाती है, जिससे कर्मचारियों को अपने जीवन शैली को बनाए रखने में क्या है मदद मिलती है पूरी तरह से। थोड़ा सा आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दे। आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम आपके लिए तरह तरह का न्यूज लाते रहते हैं। परिवारों को लाभ। कुछ मामलों में उच्च पेंशन का लाभ कर्मचारियों के परिवार को भी मिलता है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को पेंशन मिलती रहती है। नुकसान अधिक योगदान। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को अपने पेंशन फंड में योगदान करना होता है। इससे उनका वर्तमान आय कम हो सकती है। कम ब्याज। ईपीएफओ 95 में जमा की गई राशि पर मिलने वाला ब्याज अब निवेश विकल्पों की तुलना में क्या है कम हो गई है। एक मुश्त निकासी। यह है ईपीएफओ 95 से जुड़े एक मुश्त निकासी की सुविधा क्या है उपलब्ध है। ईपीएफ 95 पेंशन योजना कैसे होती है, किसकी गणना, तो ईपीएफ 95 के तहत
पेंशनों की गणना जो है एक निश्चित फार्मूला के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला कर्मचारियों को सेवा काल और औसत वेतन पर निर्भर करता है। पेंशन की गणना के लिए ये जितने साल आप रहे हैं उसमें 70 से गुना किया जाता है, उसके बाद इसे क्या है निकाला जाता है। देखिए आगे 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 क्या है, औसत वेतन। औसत वेतन का मतलब है कि कर्मचारी के अंतिम 60 महीने यानी 5 साल के वेतन का औसत। यदि कर्मचारी ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है तो उसके वास्तविक वेतन और औसत वेतन की गणना में शामिल किया जाता है। सेवा काल का मतलब है कर्मचारी ने कितने साल तक नौकरी की है, और ईपीएफओ 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी रहता है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी का 20,000 रुपये है और उनसे 30 साल तक नौकरी की है तो उसकी मासिक पेंशन की गणना इस प्रकार होगा, 20,000 गुने क्या है 3070 बराबर आपका जो भी आएगा उसको निकाल के अपना कैलकुलेट करके देख लीजिए। उसी के हिसाब से 8571 रुपया 71.43 पैसा आपका पेंशन बनेगा। आगे है ईपीएफ 95 से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाला आपको प्रश्न भी आज हम कुछ बताते हैं। आपका कहना है ईपीएफ 95 क्या है। ईपीएफ 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है। उच्च पेंशन क्या है? उच्च पेंशन का मतलब है कर्मचारी के वास्तविक वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनना है जो पहले 15,000 तक क्या था सीमित था। आगे है उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र हैं, तो उच्च पेंशन के लिए ईपीएफओ 95 के सदस्य जिनका वेतन 15,000 रुपया से अधिक है और जो अपने वास्तविक वेतन पर योगदान करने के लिए क्या है तैयार है। आइए उच्च पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें, तो उच्च पेंशन के लिए यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या ईपीएफओ 95 से एक मुश्त किस्त निकाली जा सकती है? एकदम निकाली जा सकती है। ये हम आपको पूरा ईपीएफओ पेंशन 95 के बारे में बता दिए। ये वीडियो कैसा लगा नहीं लगा आप हमें कमेंट करके जरूर जवाब दें, और अगला वीडियो किस चीज़ पे आप खोजते हैं आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, एवं हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।